जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो फाइनली अपनी चैप्टर की सीरीज़ आ चुकी है जहाँ पर हम सभी चैप्टर्स को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर हम लेने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क। और हमें पता है कि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, और चाहे वो सीएचएसएल हो, सभी एग्ज़ाम्स में टाइम एंड वर्क से सवाल आते ही आते हैं। अब अगर आप देखोगे तो 1 से 5 सवाल रेगुलरली बेस पे देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। समझेंगे इसको बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल की, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल उसी पे मेन फोकस है। तो हमें पता है कि सीजीएल में कितने सवाल आएंगे। इसके सवाल आएंगे, प्री की बात चल रही है यहाँ पे, सीजीएल टायर 1। ठीक है, टायर 1 में 1 से लेकर 3 सवाल तक आने की उम्मीद होती है। अभी तक का ट्रेंड यही कहता है कि 1 से 3 सवाल आएंगे। हमारा टारगेट है ये 100% हम इसको कंप्लीट करेंगे, जिससे कि कोई गुंजाइश ना बचे और ये सारे नंबर अपनी झोली में हो। तो बात कर लेते हैं टाइम एंड वर्क किस तरीके से अपने हमें करना है और कैसे कैसे हमें इसको स्टार्टिंग से एडवांस तक जाना है। तो देखो, सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे 2 चीज़ें, या बल्कि 3 चीज़ें। जो वर्क होता है, कोई काम है, उसको कितने बंदे कर रहे हैं, बंदे बोले तो या दिन बोले तो मान लो यहाँ पे डेज बोल सकते हो। तो इसका एक्चुअल में हम यहाँ क्या कह सकते हैं, मैन इंटू टाइम इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी अपॉन में क्या, वर्क। ये होता है M1 T1 D1 H1 E1 W1। ये बराबर होता है किसके, M2 T2 D2 H2 और E2 के अपॉन W2। ये है बेसिक कि अब मैं इसको बताता हूँ। देखो, मान लो कहा कि भाई हमारे पास कुछ काम है, मैं इनको रिवर्स भी कर सकता हूँ, कैसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। मान लो एक चीज़ बताओ, आपके पास 100 पेजेस हैं और 4 आदमी हैं, तो एक आदमी कितने पेजेस लिखेगा, 25 पेज लिखेगा। तो ये क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी होगी कि 25 पेज लिख सकता है एक बंदा। ये क्या हो गया, ये हो गया ऊपर वाला वर्क, और नीचे वाला क्या हो गया, इट कैन बी फॉर मैन और टाइम और डेज और एनीथिंग। ठीक है, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि अगर मैं बात करूं डेज के हिसाब से, आवर्स के हिसाब से, तो सपोज़ ये बोलेगा क्या कि भाई हम लिख लेते हैं इसको इस तरीके से। इसने कहा कोई ए है और बी है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। तो सवाल में क्या कहेगा कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेज दिए हैं हम इनको लेके आएंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम देखेंगे तो 90, 15 छिका 90, 18 पंजे 90। हमने देखा ए की एफिशिएंसी 6 और बी की एफिशिएंसी 5। तो जो हमारा नीचे आएगा वो आएगा डेज या फिर आवर्स। जो बीच में आएगा इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो क्षमता या फिर दक्षता। ठीक है, ऊपर जो हमारा होगा वो होगा वर्क यानी कि कार्य। तो अब एक बात बताओ, ए का एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, तो दोनों की एफिशिएंसी या दोनों की क्षमता को जब हम चेक करेंगे तो दोनों को ऐड कर दो। 6 + 5 कितना होगा, 11। अब 90 वर्क है, 11 की एफिशिएंसी करनी है, तो ए और बी को कितना दिन लगेगा, 90/11। बस इतने दिन उसको लगने वाले काम करने के लिए। यही तरीके से सवाल को पूछता है। कभी क्या होता है कि वो ए को दे देगा, ए बी को दे देगा, ए बी पूछ लेगा। कभी कभी वो ए को दे देगा, ए बी को दे देगा और बी को पूछ लेगा। तो हम इस दूसरी सीरीज को एक बार चेक कर लेते हैं। अब हमसे कहा कि ए किसी काम को दिन में करता है और ए बी मिलकर उसी काम को, ध्यान रखने वाली बात, उसी काम को लेट्स सपोज से 18 दिन में करता है, 7 दिन का करता है। ठीक है, ए और बी मिलकर उसी काम को 7 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 35 एलसीएम आ जाएगा, 5 × 7 = 35 और 7 × 5 =
ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो गया कि थोड़ा सा उल्टा हो गया, क्योंकि ए को समय कम लग रहा है, ए बी को ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, बी ने काम बिगाड़ा होगा, ठीक है। तो अब हम अगर देखें तो 5 में से 7 गए -2, यानी कि उसने -2 के उसमें बिगाड़ा है उस काम को। तो यानी कि उसको कितना लगेगा, 35/2 बिगाड़ने का लगेगा। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं लेंगे, इसको हम हटा देंगे क्वेश्चन को, ठीक है, दूसरी चीज़ें मानते हैं। तो क्या देगा सवाल में दूसरे तरीके से, कहेगा ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए भी उसी काम को 8 दिन में करता है। तो एलसीएम ले लेंगे, 15 × 8 = 120 और 8 × 15 = 120। तो अब हमें क्या पता चला कि ए की एफिशिएंसी 8, ए बी की 15, माइनस कर देंगे 15 में से 8 गए 7, यानी कि बी को जो लगने वाला है समय वो कितना लगने वाला है, 120/7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के बेस पे हमें सवाल मिलेंगे करने के लिए। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ए बी और सी हो तो ए बी सी पूछ ले। तरीका यही है, बस चीज़ें बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी या ज़्यादा हो जाएंगी। तो हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन है, देखो अब है हमारे पास ये टाइप्स कि कितने तरीके के हम सवाल इसमें कर सकते हैं। अब हमारे पास टाइप्स हैं कि हम कितने तरीके के सवाल इसमें कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे पहला जो टाइप है क्वेश्चन का वो क्या है, ए है, ए ने कोई काम 15 दिनों में करा, तो हम कैसे लिखेंगे, ए हुआ और ये 15 दिन लिए इसने। फिर इसने कहा बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, हमने बी लिया और 25 लिया। अब हमें सिंपल इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, 75 एलसीएम आ गया। 15 × 5 = 75 और 25 दिया 75। अब हमको पता लग गया ए और बी की एफिशिएंसी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर वो क्वेश्चन में पूछता है कि ए बी का बताओ, तो हम निकाल देते 5 और 3 8, तो 75/8 दिन लगेंगे। बट सवाल वो नहीं है, सवाल में कहा है कि वो दोनों ने 5 दिन काम करा, तो 8 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम करा देंगे हम उसको। 8 × 5 = 40। 75 टोटल काम था, 75 टोटल काम था और 40 उन्होंने कर लिया। तो काम कितना बचा, 75 - 40, जो कि कितना होता है 35। अब ये 35 ये कहता है कि ए और सी द्वारा 4 दिन में पूरा करा गया, मतलब कि 35 काम, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, सी कोई नया बंदा ऐड हो गया, इसकी एफिशिएंसी हमें निकालनी, मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो ये कितने दिन में पूरा हुआ, 4 दिन में। यहाँ तक बात क्लियर। यहाँ से x की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो 5 × 4 = 20, तो हो जाएगा 35 = 20 + 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/4, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा है कि C अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। दोस्तों हमें करना क्या है बाकी काम में, 75/15/4, 15 × 5 = 75 और 4 की गुना ऊपर जाके हुई, यानी कि 20 डेज, 20 दिन लगे उसको काम करने में। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी। सवाल में कुछ नहीं था, सभी सवालों को इसी तरीके से हम करने वाले हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल में किस तरीके का क्या पूछा गया। कहा है ए किसी काम को 25 दिन में और बी उसी काम को, लिख लेते हैं, ए और बी, ए करता है 25 दिन में, बी करता है 20 दिन में। एलसीएम ले लेंगे 100, 25 × 4 = 100 और 20 × 5 = 100। एफिशिएंसी निकल के आ गया। बोल रहा है, अब अगर हम ए बी देखें यहाँ पे तो 9 हो गया, ठीक है। बोल रहा है काम साथ में मिलकर शुरू करा, 4 दिनों के बाद बी चला गया, तो लेकिन 4 दिन तो बी और ए ने मिलकर काम किया होगा, तो 9 की एफिशिएंसी से 4 दिन काम करा देंगे, 36। 100 टोटल काम था, 36 घटा देंगे तो 64 काम बचा। अभी 64 काम किसने करा, ए ने करा, तो 64/ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 64/4 16, यानी कि ए को अब जो शेष कार्य था वो करने में कितना समय लगा, 16 दिन। लेकिन दोस्तों सवाल में क्या पूछा, पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। 16 दिन ए ने लास्ट में किया और 4 दिन पहले करा हुआ था दोनों ने मिलके, तो टोटल कितना लगा, 20 डेज लगा। बस ये 20 डेज हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सवाल में अगर पूछे कि ए ने शेष काम कितने दिन में करा तो 16 उत्तर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछा था पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 16 + 4 हो जाएगा।
अब दोस्तों ये तरीका हो गया आप लोगों को समझाने के लिए। अभी हमें इस तरीके से नहीं करना है सवाल को, सवाल हमें रफ्तार में करना है, ये आप लोगों को समझाने के हिसाब से। अगर सवाल में करने की बात आ जाए तो हम कैसे करेंगे, हमें दिया हुआ है कि ABC दिया हुआ है 7, 5 और 8, तीनों मिलकर क्या दिया है कि 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 7, 5, 12 और 8 20, तो कितना हो गया 840। पूछा है B और C ने 21 दिनों तक काम करा, ये B है और ये C है। 8, 5 13 गुना 21 कर देंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है 13 और 21, मन में 13 पता है, 13 गुना 21 होना, 13 एकम 13, 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 273, हमें को पता है 840 में 273। तो हमको ये नहीं है कि अब यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा कि 840 माइनस 273, नहीं, ये नहीं लिखना है हमको सीधा ऊपर है और नीचे है, माइंड में पूरा कैलकुलेशन लगाओ। 10 में से 3 गए 7, 13 में से 7 गए 6 और 7 में से 2 गए 5, 567 बचा। ये पूछ रहा है ये शेष कार्य ए ने अकेले किया है, ठीक है, ध्यान रखना, ए ने 7 की एफिशिएंसी से ये किया, 7 से सीधा भाग कर दो, 7 8 56, 7 एकम 7, 81 दिन लग गए। पूछा है पूरा काम कितना समय लगा, 81 प्लस 21 दिन पहले किया हुआ था 102, सीधा ही लिखना भी नहीं है, 1 और 1 2 लगा के आंसर। ये बात होगी एग्ज़ाम में, मात्र इस सवाल को करने में लगेगा आपको पूरा 10 20 30, हद से हद 30, मैक्स टू मैक्स 30, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्लो भी है तो। बाकी रही बात क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, तो वो देखो सवाल क्या दिया है कि A है, B है और C है, ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ, इन तीनों की एफिशिएंसी दी है। तो हमें पता है एफिशिएंसी कहाँ लिखते हैं, मिडल में लिखते हैं, तो 7, 5 और 8। अब इसने कहा ABC तीनों, यानी कि एक साथ मिलकर था तीनों ABC की इन्होंने क्या दिया है कि समय कितना लगा, 42 दिन। दिन कहाँ लेते हैं, नीचे, तो नीचे लिख दिया। हमको पता है इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी मिला के, ABC की 7, 5, 12 और 8 20, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये ऊपर आता है, 42 दूनी 84, 840 हो गया। अब उसने कहा है B और C ने 21 दिनों तक काम करा, तो B की एफिशिएंसी 5, C की एफिशिएंसी 8, तो 13 एफिशिएंसी हुई, तो 13 गुना में 21, इसको करेंगे सोल्व, 13 कम 13 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 आ गया। अब 840 में से 273 काम हो चुका है, ठीक है, 273 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 3 गए 7, 13 में 7 गए 6 और 7 में से 2 गए 5। अब ये 567 जो काम बचा है ये करेगा, बोला है ए ने करा कंप्लीट। ए की एफिशिएंसी कितनी थी 7, 7 से भाग देंगे तो 7 8 56 और 7 एकम 7, तो कितने दिन लगे 81 दिन। और इसमें ऐड किसको करना है, पूछा है पूरा होने में कितना समय लगा है, ये पूरा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 81 प्लस 21, 1 और 1 2 और 10, 102 दिन उसको, उन लोगों को लगे हैं काम कंप्लीट करने में। इस तरीके से हमें सभी सवालों को करना है। अगले सवाल देखते हैं और इसमें किस किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। अगला सवाल सेम क्षमता पे दिया हुआ है, दक्षता दी हुई है, कितनी है, क्या दिया है, ए अकेला उतना दक्ष है जितना कि बी और सी। तो दोस्तों एक चीज़ बताओ, हमारे पास ये है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। बोला है ए की अकेला जितनी दक्षता है उतनी बी और सी की दोनों मिलाकर है। तो हमें क्या पता है कि ए की एफिशिएंसी जो है वो बी प्लस सी के कंबाइन से बराबर है, तो ए बराबर ए बराबर भी 1 और बी प्लस सी की भी 1। अब उसने कहा ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करते हैं। याद रखने की बात है, ए और बी, यानी कि हम यहाँ ले लेंगे, तो यानी कि हम क्या ले लेंगे, ए बी। अब ए बी को क्या दिया है, 36 डेज दिया है। फिर बोलता है सी, यहाँ ले लेते हैं सी, सी का कितना दिया है 60 दिन। मैं इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ हमारे पास क्या है, ए बी और सी है, फिर हमारे पास ए बी है और लास्ट में सी है। तो ये हो गया ए बी और सी, ये हमारा है ए बी और ये है सी। सी तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, तो सी को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या दिया है, ए बी करता है 36 दिन में, सी करता है 60 में। एलसीएम लेंगे तो मैं ले लेता हूँ 360, ये हो गया 10 गुना, ये हो गया 6 गुना, ठीक है। अब हमें पता लग गया सी की एफिशिएंसी कितनी है 6, ए बी की कितनी है 10, तो टोटल एफिशिएंसी ए बी सी की कितनी हुई 16। लेकिन हम जब यहाँ करते हैं एफिशिएंसी का योग तो कितना आ रहा है 2, ये 2 ना हो के कितना है 16, कितने टाइम्स हो गया 8, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ 8/8,
ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी 8 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, वो भी 8 है। ठीक है, ए की जगह मैंने 8 लिख दिया। जब बी सी की 8 है, सी की 6 है, तो बी की कितनी बची, 2। सिंपल। पूछा क्या है, ए और सी मिलकर, दोनों मिलकर, ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। तो ए की एफिशिएंसी 8 है, सी की एफिशिएंसी 6 है, तो यानी 14 एफिशिएंसी के साथ 10 दिन काम करा, तो 140 काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 360 काम टोटल है हमारे पास, तो 360 माइनस 140 कितना होगा, 220। अब ये 220 काम किसने किया, बी ने किया, तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 2। तो कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, 110 दिन में। सवाल में पूछा क्या है, बी से इस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो ऑब्वियसली बात है 110 दिन उसको लग जाएंगे सवाल में। अगर पूरा बोलता तो हम ये 10 दिन ऐड कर देते तो 120 उत्तर हो जाता, जबकि पूछा नहीं है तो कोई समस्या ही नहीं है। इस तरीके से देखो सभी सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। इस सवाल में मुझे नहीं लगता कोई कमी हुई होगी कि ऐसा कुछ कि भाई एक्स्ट्रा समझना है, बस हमको जो दिया है उसी बेस पे समझ के उस सवाल को सोल्व कर देना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, P और Q मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो हम ले लेते हैं P और Q 12 दिन में करते हैं। P अकेला उसी काम को 36 दिन में करता है। P क्या कितने दिन में करता है, 36 दिन में। तो Q अकेला कितने दिन में उस काम का 2/3 भाग करेगा। तो हम पहले इनका एलसीएम लेंगे तो 36 आ गया, 12 दिया 36, 36 एकम 36। तो हमें पता लगा Q की एफिशिएंसी कितनी है, 2। अब 2 एफिशिएंसी से उसी काम का 2/3 यानी कि 36 का 2/3 कितना होगा, गुणा में 2/3 कर दूँ तो 3, 12, 12 दूनी 24, 24 आ गया। अब 24 काम को 2 की एफिशिएंसी से कराना है, 2 12 पे कटेगा, तो 2/3 भाग कितने दिन में पूरा करेगा, 12 दिन में। ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सवाल में कुछ नहीं था ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया। अगर फिर भी आपको लगता है तो हमें टेलीग्राम पे ज़रूर संपर्क करें, हमने सब जगह दिया हुआ है कि आप कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। इसी तरीके इसकी पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को दे दूंगा, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर सको और आने वाले समय में और नए नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी होंगे जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अब देखो यार, टाइम एंड वर्क का इतना बड़ा सवाल, अगर आप इसको एक बार एग्ज़ाम में पढ़ लोगे काम कर चलते वक्त, मतलब जैसे पहले तीसरे क्वेश्चन पे ही आ गया, अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते हो सवाल को और एक बार को आंसर नहीं आया तो समझ लो आपकी पूरी 2 मिनट ख़त्म। 2 मिनट आपने एग्ज़ाम में वेस्ट कर दिया। सवाल में कुछ नहीं, लेकिन अगर गलती की तो 2 मिनट वेस्ट, आंसर भी नहीं निकला, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम टाइम में ना हम गलती करेंगे और बिल्कुल जो जो क्वेश्चन में दिया है उसी बेस पे हमें वो सोल्व करना है। P किसी कार्य को 18 दिन में करता है, तो हमें पता चल गया P का 18 दिन। उसके 5 दिन तक कार्य करने क्यों भी उसके साथ शामिल हो जाता है, बिल्कुल बात अच्छी है, क्यों भी उसके साथ शामिल हो गया। तो कह रहा है क्यों अकेला उसी कार्य का 66 से ही 2/3% भाग कितने दिनों में पूरा करे। अब दोस्तों एक चीज़ बताओ, 18 इसने 18 दिन में करता था, मान लो 36 मान लो एलसीएम, 18 दूनी 36, यानी कि अब P ने 5 दिन तक कार्य करा, 5 दिन तक कार्य करा, 2 गुना 5 कितना काम हो गया, 10 काम। 36 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 26 काम बचा। अब ये जो 26 काम है ये ए और बी ने, P और Q ने मिल के किया है, तो यानी कि 2 + x मान लूँ मैं, क्यों की एफिशिएंसी कितनी होगी, x। तो कितने दिन में पूरा हुआ, 13/5, 13 दूनी 26, 2 पंजे 10, 10 में से 2 गया 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई हमारी। x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो पूछा है क्यों अकेला उसी कार्य का 66 से ही 2/3% भाग कंप्लीट कर पाएगा। दोस्तों 36 का सबसे पहले अपने को निकालना है 66 से ही 2/3% कितना होता है, 36 18 200/300, 0 से 2/3, इसका 2/3 निकालो फिर से, 3 12 दूनी 24, यानी कि 24 काम 8 की एफिशिएंसी से करना है, तो 8 दिया 24, तो 72 उत्तर हो गया। मुझे नहीं लगता सवाल में कुछ ऐसा हो जो आप लोग नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं था सवाल में, बस अपने आप को बचा के रखना। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, नहीं ये बहुत बड़ा नहीं हुआ। देखो इसमें जो कैलकुलेशन है, जो लिखा है मैं दिखाता हूँ। ये पोर्शन जो हमने लिखा है ये अननेसेसरीली लिखा है,
ये जो मल्टीप्लाई करी ये नेसेसरी करी है, ये जो माइनस करा ये नेसेसरी करा, ये सब कुछ माइंड में होगा काम। ये चीज़ चलो आपने एक बार लिख ली तो इसको आप इजीली, ये जो x बराबर 8 लिखा है ये भी यहाँ पे फिजूल लिखा है, सीधा हमको 8 लिख देना था। उसके बाद ये 36 का 2/3, 3 8 12, 12 दूनी 24, सिंपल कर देना। 24 को ये जो 24/8 लिखा है ये भी नहीं लिखना है और 3 भी नहीं लिखना है, सीधा आंसर आएगा 24 आया था, 12 दूनी 24, 8 से काट देंगे, 8 या 24, 3 लगा के सीधा आंसर खत्म। 10, 20 और 30 सेकंड में टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, बशर्ते आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या दिया है? दिनेश है और राकेश है, ठीक है। दिनेश और राकेश किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि काम तो कर रहे हैं, तो दिनेश कंप्यूटर पर 6 घंटे में 32 प्रश्न टाइप करता है, तो यानी कि 1 घंटे में कितने टाइप करेगा वो? इजीली निकाल सकते हैं 1 घंटे में कितने टाइप होने वाले हैं, 32/6 यानी कि 16/3, ठीक है। तो हमने देखा क्या निकल के आया कि दिनेश और राकेश ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा कितना, ये क्या निकल के आएगा? एफिशिएंसी, तो ये होगी 16/3। और राकेश क्या करता है? राकेश की एफिशिएंसी क्या है? 5 घंटे में 40, तो 1 घंटे में 8 हो गया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब उसके बाद कहा कि दोनों मिलकर 110 प्रश्न, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दो, 8 या 24, 40/3 दोनों की एफिशिएंसी हो गई ए प्लस बी की। 110 काम कराना है 40/3 से, 3 ऊपर चला गया, 0 से 0 खत्म, तो 11 तिया 33/4, और 33/4 को 4 8 32, 32 और सोल्व करेंगे तो 4 8 32, 1/4, 60 से काटेंगे 4 15 60, यानी कि 8 घंटे और 15 मिनट। सी हमारा फाइनल क्या हो गया यहाँ पे? आंसर हो गया। अब एग्ज़ाम टाइम में अगर आप इस तरीके के सवालों को पहले नहीं किए होंगे तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है एग्ज़ाम टाइम में ये गलती ना हो हमसे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे किसी काम को 96 दिन में करते हैं, तो हमें क्या करना है? सिंपल, हमें क्या क्या दिया हुआ है? ये दिया है 1 मेल प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज़, कितने दिन में करते हैं? 96 दिन में। दूसरा हमें क्या दिया है? 2 मेल प्लस 4 बॉयज़ 80 दिन में करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दिया है 2 मेल प्लस 3 वुमेन, कितने दिन में करते हैं? 120 दिन। हमें इनका एलसीएम ले लेना, कितना आएगा? 480 ले लूँगा, क्योंकि 48 दूनी 96 भी होता है, 96 भी कट रहा है, 80 भी कट रहा है। इससे काटूंगा 5 आएगा, इससे काटूंगा 6 आएगा, और इससे काटूंगा तो 4 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया? इसकी एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसीज हमारे पास आ चुकी हैं। तो दोस्तों हमें अब क्या करना है? यहाँ देखो एक चीज़ दी हुई है कि 1 पुरुष और 8 लड़के, यानी कि 2 पुरुष और 8 लड़के। अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिखेगा? अगर इनकी एफिशिएंसी 6 है तो मैं इनके आधे करूं, यदि 2 मेल प्लस 4 बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है? 6, तो मुझे पता है कि 1 मेल प्लस 8 लड़के थे ना, 8, 1 मेल प्लस 8 बॉय, यानी कि 1 मेल प्लस 4 बॉय की एफिशिएंसी कितनी रहेगी? 3। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इस सिनेरियो में 1 मेल प्लस 4 बॉयज़ प्लस 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 5। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी रहेगी? 2। अब 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 2, और यहाँ पे 2 मेल प्लस 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी? 4। तो 2 मेल की एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी? तो कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब एक एक मेल और एक एक वुमेन की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं, बॉयज़ की भी निकाल सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई समस्या आएगी। यहाँ पर एम की डब्ल्यू की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई? 2/3। मेल की कितनी निकल के आई? 1। तो अब पूछिए किसकी है कि भाई बॉय की बताओ, तो बॉय की एफिशिएंसी जब हम इस वाले में लिखेंगे तो कितनी आएगी? 1 2, बॉय की निकल के आई 1/2। अब पूछा क्या है? 5 पुरुष और 12 लड़के कितने घंटे में काम पूरा कर लेंगे? यानी कि हम लोगों को 480 को भाग कराना है किससे? 5 पुरुष प्लस 12 लड़के। 5 पुरुष की एफिशिएंसी का गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 ही रह गया,
प्लस 12 लड़कों की एफिशिएंसी देखेंगे, 12/2 6 रह गया, 6 और 5 11 बन गया, यानी कि 480/11 जिसका भी बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 11 चौक 44, ये तो पहुंचता ही नहीं है, ठीक है। 42, 2 एकम 2 और 7 9, ये 0 बनाता ही नहीं है, ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म। 44 आवर एग्जैक्ट आएगा नहीं क्योंकि 11 कट नहीं रहा है, तो 43 से ही 7/11 आवर्स उसको लगे, और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत लंबा सवाल हो गया तो मेरे भाइयों, इस सवाल में मैं आपको बताता हूँ हमने यहाँ पर क्या क्या एक्स्ट्रा लिखा है। देखो ये जो चीज़ थी, ये तीनों चीज़ ये हमने एक्स्ट्रा लिखी हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है। तो हमें 96, 80, 120 और बाकी हिस्सा लिखना था। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखी हैं, ये माइंड में ऑलरेडी आपको दिख जानी चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन का एक और तरीका भी है, बट वो थोड़ा लेंथी तरीका है, वो आने वाले समय में मैं आपको लोग बताऊँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी किसी काम को, ए और बी हैं, किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, ये ए बी हैं, ये 8 दिनों में करते हैं। उसके बाद दिया है बी तथा सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी तथा सी, बी और सी। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसने कहा है बी तथा सी अलग अलग करते हैं, एक साथ नहीं करते हैं। हमें बी सी नहीं लेना है, हमें बी और सी दिया है। तो ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 12। हम ऊपर एलसीएम लेंगे 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 8 दिया 24। यहाँ से हमें पता चल गया बी की ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से हमें पता चला ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो वो करेगा 24 दिन में। लेकिन सवाल ने ये नहीं पूछा है, सवाल ने क्या कहा है, ए तथा बी ने 4 दिन काम करा, ए और बी ने 4 दिन काम करा, तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 4 गुना 3, 12 काम डन। तो 24 में से 12 काम हो चुका है, तो कितना काम बचेगा दोस्तों, 12 काम। उसके बाद कहा है उसके पश्चात ए काम छोड़ गया और बी ने 2 दिन और काम करता है। अब बी ने 2 की एफिशिएंसी से, बी ने 2 की एफिशिएंसी से कितना काम करा, 4 काम किया, ठीक है। बी ने 2 की एफिशिएंसी से 4 काम किया, ठीक है। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो अब काम बचा हमारे पास 8। उसके बाद वह भी काम छोड़ गया, मतलब ए ने भी काम छोड़ दिया है, बी ने भी काम छोड़ दिया। अब जो काम 8 बचा है, ये काम कौन कर रहा है, सी। सी 2 की एफिशिएंसी से करेगा, 2 चौक 8, यानी कि सी को उस काम को ख़त्म करने में कितना दिन लगे, 4 दिन। सवाल ने यही पूछा है कि सी कितने दिनों में काम खत्म करेगा, तो सी उस काम को कितने दिन में करेगा, 4 दिन में खत्म। देखा दोस्तों, हमें बस सवाल को पढ़ना है, समझना है और अपने खाके में तैयार करके लिख देना है कि कहाँ क्या क्या पूछा है, क्या क्या दिया है, क्या हमसे जवाब में मांगा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में कहा ए है और बी है, समान रूप से कुशल है, मतलब उनकी क्षमता जो है, उनकी एफिशिएंसी जो है वो इक्वल है। यदि कोई भी छुट्टी नहीं लेता है तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 36 दिनों में काम पूरा कर सकता है। तो यानी कि दोनों का दे दिया है, ए का दे दिया है 36 दिन और बी का दे दिया है 36 दिन। तो हम 36 एलसीएम ले लेंगे तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 1 1। अब कहा ए और बी ने इस काम पर एक साथ काम करना शुरू करा, ए ने और बी ने साथ काम करवा। ए ने हर 5 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी ली, तो यानी कि ए और बी ने 5 दिन काम किया होगा साथ में, 5 दिन काम करने के बाद, तो 5 दिन में काम हुआ कितना, 5 काम हुआ। तो जो छठा दिन है वो कौन करेगा काम, वो सिर्फ और सिर्फ बी करेगा। यानी कि जब अगला दिन हुआ तो बी ने काम किया, कितना काम हुआ, 1 मिनट, 5 दिन में 5 काम नहीं, 5 दिन में 10 काम होगा, क्योंकि 2 किए, ये दोनों ए बी मिलके कितना कर रहे हैं, 2, तो 5 गुना 2 10, यानी कि 5 डेज में 10 काम हुआ। छठे दिन यानी कि 6th डे क्या हुआ होगा, 1 काम हुआ होगा, तो यानी 11 काम हुआ। 7वें दिन क्या हुआ होगा, क्योंकि अब देखो 6 दिन हो गए, बी ने हर 7 दिन के बाद एक छुट्टी ली, यानी कि छठे दिन क्या हुआ, बी ने काम किया। 7वें दिन क्या 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 हुआ, दोनों ने काम किया, तो यानी कि 7वें दिन अब 2 काम और हुआ, यानी कि 2 करेंगे तो कितना आएगा, 11 2 13, यानी कि हमें पता लगा कि 7 दिन में 13 काम हमारा डन हो चुका है, ठीक है। अब हमें पता चला 7 दिन के बाद छुट्टी ली, 8वां दिन हुआ, कितना काम होगा, 1 काम और हुआ, यानी 14, यानी कि हमें पता लग गया कि 8वें दिन में 14 काम पूरा हो चुका है। अब हमने देखा 8 दिन में हुआ है 14 काम, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हमें 36 काम कराना है, तो क्या करेंगे, 14 दूनी 28,
यानी कि हमें पता लग गया 16 दिन में 28 काम हमारा डन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात। अब दोस्तों एक चीज़ बताओ, अब अगर 28 काम हो चुका है 36 में से, तो कितना काम बचा? 8 काम बचा। यानी कितना दिन लगेगा इस काम को करने में? 2 की एफिशिएंसी से 4 दिन। अब ये बताओ 16 दिन यहाँ हो गए और 4 दिन और लगे, टोटल कितने दिन लगे? 20 दिन लगे कि नहीं लगे? पूछा है यदि दोनों ने 1 जुलाई को काम शुरू करा, तो अब 1 जुलाई को करा है, 20 दिन और ऐड कर दूंगा तो 20 दिन में काम ख़त्म। तो कितने को काम कंप्लीट हो जाएगा? 20 जुलाई को हमारा काम 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो 20 जुलाई हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सवाल में जो दिया है वही हमने काम किया है, उसी पे ही काम करना है। ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसमें हमें थोड़ा सोचना एक अलग नज़रिए से पड़ता है, इसलिए सवाल थोड़ा अलग दिखता है, होता नहीं है। तो दोस्तों इस सवाल में क्या दिया हुआ है? ए एक काम का 2/5 भाग, यानी कि ए जो है 2/5 भाग 12 दिन में करता है। तो एक दिन में एक काम कितने दिन में करेगा? 2 6 12, 30 दिन में। तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे? 30, एलसीएम मान लेते हैं 120 ले लिया तो 4। ठीक है। अब इसने कहा ए की तुलना में बी, यानी कि बी की एफिशिएंसी 125%, मतलब 25% अधिक है, यानी कि बी बराबर ए का 125/4, 125%, ये हो गया 5/4, यानी कि बी बाई ए कितना हो गया? 5/4। यानी अगर ए 4 है तो बी कितना होगा? 5 हो गया। 5 से काटेंगे तो कितना होगा? 24। अब इसने कहा सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। तो हमें क्या पता चला यहाँ पे? सी कितने दिन में करेगा? 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 आ गया। अब हमें पता चल गया सी 12 दिन में करता है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हुई? 10। अब इसने कहा सी की तुलना में डी 25% कम है, यानी कि डी जो है वो सी की एफिशिएंसी कितनी? 10, इससे 25% कम 25% कम करेंगे तो 75/100, 10 से 10 कदम, ये हो गया 7.5। पूछा क्या है? यदि वे सारे एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? डी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई है? 7.5। अब दोस्तों हमको सारी ऐड करें, 5 4 9 और 10, 19 और 7 26.5, टोटल एफिशिएंसी आई 26.5, टोटल वर्क कितना? 120। हमको ये सोल्व करना है, डेट्स इट। पॉइंट से ऊपर 0 चला गया, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25 और 5 दिया 15, तो 12 दूनी 24, तो 240/53 हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया दोस्तों। इतना दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। सवाल लंबा नहीं है, एग्ज़ाम टाइम में करेंगे तो अपन बहुत ही रफ्तारी से करेंगे। ये सब चीज़ें हमको लिखनी नहीं पड़ती, जैसे ये 2/5 हम यहीं करते हैं सोल्व, ये 2 काटा 2 6 12 6 5 30, फिर सीधा हमें यही लिखना है कि ए की एफिशिएंसी, ए भी नहीं लिखना है 30। फिर उसके बाद यहाँ इसकी एफिशिएंसी कितनी मान लो, चलो 120 ले लिया था हमने, 6 चौक 12, 25% अधिक कुशल है तो इसका सीधा 125, 5/4, तो ये 5 हो गया। इस तरीके से अपने को फास्ट मूवमेंट के साथ सोल्व कर देना है। ठीक है, मैंने बोला था पहले भी 10 20 और 30, हद से हद 30 सेकेंड, ये 30 सेकेंड बहुत होता है टाइम एंड वर्क के सवाल को करने के। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल अगले तरीके से, अलग तरीके से होगा। सुनील एक काम को 4 दिनों में करता है जबकि दिनेश 6 दिनों में करता है। वही क्षमता के ऊपर खेलना हो रहा है, पहले सिर्फ दिनों में होता था कि एलसीएम लिया। सुनील है और दूसरा है दिनेश। सुनील करता है 4 दिनों में, दिनेश करता है 6 दिनों में। क्या बोला है फिर? रमेश की कार्यक्षमता सुनील से 3/2 है, 2 एकम 2 1 3/2, तो रमेश और आया। अब अगर एलसीएम में लूँ इनका 24 ले लेता हूँ, 4 6 24, 6 चौक 24, ठीक है। तो रमेश की क्षमता कितनी? सुनील से 3/2, 3/2 करेंगे 6 3 18, 9 आ गई। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? 6 4 10 और 9 19, 19 आया, 24/19, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतने दिन में तीनों काम खत्म कर देंगे। तो डी ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे आंसर हो गया। एफिशिएंसी पे खेल के काम कंप्लीट कर लिया, सवाल में समय नहीं लगने वाला। ये तरीके हैं अलग अलग, इसी से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें सवाल दिखने में थोड़ा अजीब सा दिखेगा लेकिन है नहीं। धीरू किसी मैदान के 1/A भाग को 20 घंटे में करता है, तो मान लो एक काम को कितने में करेगा? 20A मान लो। तो ये था धीरू भाई हमारे, तो 20A हो गया। ये धीरू थे, ये हो गया 20A। ठीक है। अब क्या कहें, यदि धीरू
कट कर देना भाई यहाँ से। अब क्या कहा है, यदि धीरू और काकू अपने कार्य की गति की दर से 60 घंटे में उस गड्ढे को खोद सकते हैं। तो इसने क्या दे दिया, कोई धीरू प्लस काकू है, वो अपने कार्य की गति की दर से 60 घंटे में उस गड्ढे को खोद सकते हैं। तो कितना आ गया 60। तो अब क्या कहा है, तो काकू अकेला कितने भाग को 20 घंटे में खोद सकता है। दोस्तों हमें पहले काकू की एफिशिएंसी निकाल लेनी है। कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। हमने मान लो 60 एलसीएम ले लिया, तो कितनी एफिशिएंसी आएगी डी प्लस के की, 1 आ गई। इसको करेंगे तो कितनी आएगी, 3/a आ गई। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 माइनस 3/a। ठीक है, अब हमें के का क्या पूछा है कि इस गड्ढे का कितना भाग को 20 घंटे में खोद सकता है। तो अब हम क्या सोल्व करेंगे, 60 का कुछ हिस्सा रहा होगा, मान लेते हैं वो x हिस्सा है हमारा। ठीक है 60 इंटू एक्स अपॉन में a माइनस 3 और a ऊपर चला जाएगा बराबर 20। ठीक है, 20 से काटेंगे, 20 दिया 60, ये हो गया 3ax इज इक्वल्स टू a माइनस 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस 3/3 है। तो यही तो पूछा था भाग कितना, तो a माइनस 3/a, डी आंसर हमारा सॉल्यूशन हो गया। बस अपने को फॉर्मूले में फिट करना है और आंसर निकाल देना है। डेज, एफिशिएंसी एंड वर्क, ये 3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ और चीज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पुरुष है, 2 स्त्रियां और 3 लड़के 88 दिन में करते हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझे, 1 मैन इज इक्वल्स टू 2 वुमेन इज इक्वल्स टू 3 बॉयज़। ठीक है, 3 बॉयज़। तो अब हमसे पूछा एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर एक इस काम को कितने दिन में करने वाले। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, एफिशिएंसी पता चली। यानी कि मैन और वुमेन की देखोगे, मैन की एफिशिएंसी 2, वुमेन की 1 है। यानी कि इसका मतलब एक आदमी 2 औरतों या 2 बच्चों के बराबर काम करता है। ठीक है, तो अब हम देखो उसको कैसे करने वाले हैं। हमसे पूछा क्या है, एक स्त्री, एक पुरुष और एक लड़का। यानी कि हमसे पूछा 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय, इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये हमें दिया 88 डेज। तो अब दोस्तों एक चीज़ देखो, हमें पता है कि एक हम इसको ना तीनों को एक उसमें लाना पड़ेगा, या तो पुरुष में ले आओ, या स्त्री में ले आओ, या बॉयज़ में ले आओ। तो कैसे करेंगे, हमें पता है एक मैन कितने बॉयज़ के बराबर है, 3 बॉयज़। तो मैं लिख सकता हूँ एक मैन की जगह 3 बॉयज़ प्लस 2 वुमेन 3 बॉयज़ के बराबर है, 2 वुमेन 3 बॉयज़ के बराबर है। तो एक वुमेन कितनी होगी, 3/2 बॉयज़ के, तो 3/2 बॉयज़ प्लस 1 बॉय तो है ही। ये टोटल कितना बना, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 11, यानी कि 11 बॉयज़ बटे 2, या इसको ऐसे लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से लिखना हो तो 11/2 बॉयज़। ठीक है, तो अब हमें पता है 3 बॉय जिस काम को 88 दिन में करते हैं, तो 11/2 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे, मान लो x डेज में करते हैं। तो काट देंगे, 11 × 8 = 88, 8 दूनी 16, हाँ 11 × 8 = 88 और 8 × 3 = 24 दूनी 48, 8 × 3 = 24 दूनी 48। तो 48 दिन लगेंगे उसको। सवाल में क्या पूछा है, यही तो पूछा है कि कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, M1 D1 H1 T1 इस तरीके से होगा, और W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 T2 अपॉन W2। तो इसमें से जो जो दिया हुआ है वो हम लिख सकते हैं। इन साथ में एफिशिएंसी भी होती है, अगर एफिशिएंसी पूछ दी हो तो। यहाँ कोई एफिशिएंसी तो दी नहीं है, हालांकि हमने निकाली है बट एफिशिएंसी नहीं दी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के भी सोल्व कर सकते हैं हम इस तरीके के सभी क्वेश्चंस को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले टाइप क्या है, देखो ए अकेला 14 दिन में करता है, जो हमारा फॉर्मूला है ए अकेला 14 दिन में करता है, बी अकेला उसी कार्य को 28 दिन में करता है। हम सीधा लिखेंगे बी 28 दिन। फिर क्या कहा, सी अकेला उस कार्य को 56 दिन, हम सी भी लिख लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे 56,
तो 14 चौका 56, 28 दूनी 56 और 56 एकम 56, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला, एफिशिएंसीज को पता चल गया है, क्षमताएं आ गई हमारे पास। तो बोला वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। अब एक बार बताओ, यहाँ पर अगर मैं कहूँ ए बी सी की एफिशिएंसी 4 2 6 एक 7 हो गई, ठीक है। तथा इस प्रकार एक साथ मिलकर कार्य स्टार्ट करा है, तथा इस प्रकार कार्य पूर्ति है कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है और ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता। तो दोस्तों देखो, अब इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करना होता है कि जो ये 2 दिन काम नहीं करा है ना, तो ये जो वर्ग 56 है, तो हमें ये 2 दिन काम बी की एफिशिएंसी से करा देना है। तो 2 गुना 2, 4 काम तो बी ने कर लिया, बी ने तो 4 काम नहीं किया होगा, ऑब्वियसली बात है। और ए ने कितना काम नहीं करा, 3 दिन नहीं करा, तो ए के लिए भी 3 कितना काम करा देंगे, 4 गुना 3 12। यानी कि 56 में अगर मैं इस तीनों चीज़ जोड़ दूँ, 56 में अगर मैं तीनों दिन जोड़ दूँ, 56 4 60 10 70 तो 72। यानी कि अब जो 72 काम है ये 7 की एफिशिएंसी से कर देंगे। तो 72 बटे 7 हमारा क्या आ गया, उत्तर हो गया। उस काम को करने का तरीका यही है, इसी तरीके पे, इसी फॉर्मूले हमें इससे ऐसे ही काम करना है। जितना काम वो छोड़ के नहीं, उन्होंने नहीं किया जितने दिन, उस कार्य को हम मेन काम में ऐड कर देंगे और वो टोटल से करवा देंगे। तो हमारा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, आंसर आ जाएगा। तो ये उत्तर हो गया। इस तरफ चलते हैं, क्या दिया अगले सवाल में, बोला है 5 बच्चे हैं, उन्हें जितना समय लगा उससे दुगना समय 5 पुरुषों को लगेगा। यानी कि हमें पता लग गया 5 बॉयज़ जो काम करते हैं एक दिन में, वो 4 मेल कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, बॉयज़ अपॉन मैन, इनका रेशियो कितना आ गया, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 8/5। फिर कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से, यानी कि ये 5 है तो महिलाओं का कितना एफिशिएंसी होगा, 2.5, ठीक है। ये एफिशिएंसीज आ चुकी हैं अब हमारे पास। फिर कहा 12 पुरुष 10 बच्चे और 8 महिलाओं कितना समय लगेगा, यदि एक बच्चे की 20 दिन लगता है। एक बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है, 8, 8 गुना में 20 दिन काम कराया। फिर उसके बाद कहा 12 पुरुषों की एफिशिएंसी 5 से करेंगे तो 12 पंजे 60, प्लस 10 बच्चों की 8 से करेंगे तो 80, प्लस 8 महिलाओं की करेंगे तो 25 अट्ठे 220। ये टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो 160 आ गया। तो 160 गुना में हमने कहा x दिन में करना है, 80 दूनी 160 से 160 खत्म। तो x को कितना समय लगेगा, मतलब कितना समय लगेगा इनको, 1 दिन लगेगा दोस्तों। 1 दिन हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं अपन। अगला सवाल देखते हैं, हमें पढ़ना है। देखो सबसे पहले सवाल में गए, उसके बाद पढ़ा, किताब टाइप करा रहा है अक्षिता और रैना से। काम करने के पास एक लैपटॉप है, दिमाग में रख लो इस चीज़ को। उन्होंने निर्णय लिया कि वे वैकल्पिक आधार पर काम करेंगे, मतलब एक बार एक, ठीक है। पहले दिन अक्षिता, दूसरे दिन रैना, फिर तीसरे दिन अक्षिता, फिर रैना, ठीक है। तो अक्षिता अकेला टाइप कर सकते 16 दिन में, रैना कर सकती 24 दिन में। तो हमें क्या लिखना है, ये अक्षिता है और ये रैना है। अक्षिता करती है 16 दिन में और वो करती है 24 दिन में। 48 एलसीएम, 24 दूनी 48 और 16 तिया 48, ठीक है। फिर कहा टाइपिंग का काम करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखो इतना बड़ा सवाल, क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल आसान। अब 48 काम उन्होंने पूछा, एक दिन छोड़ के एक दिन। अब सोचो पहले दिन काम कितना हुआ, 3 हुआ, दूसरे दिन काम कितना हुआ, 2 हुआ। तो यानी कि 2 दिन में टोटल कितना काम हो गया, 5 काम। 48 काम कराना बिल्कुल नज़दीक ले जाता हूँ, तो 5 नहीं 45 कर दूंगा और 9 दूनी करूँगा तो 18 हो जाएगा। यानी कि 18 दिन में 45 काम डन हो गया। अब जो अगला 3 काम बचा है वो कौन करेगा, ए करेगा, अक्षिता करेगी। अक्षिता ने वो काम कितने दिन में करेगा, 1 दिन में। तो यानी कि टोटल 19 डेज में वो काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए आंसर आ गया है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी या 1 डे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। अब देखो अगला सवाल क्या है। देखो हमारा सारा खेल किस पे है, हमारा सारा जो खेल है वो किस पे है, वर्क पे है, यानी कार्य, एफिशिएंसी पर है। हमें इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है पूरे इसमें, यानी कि क्षमता, और तीसरा हमारा डेज या टाइम, जो भी आप कह सकते हो, समय क्या है, ठीक है। बस इन 3 पे हमने पूरे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सभी को सोल्व कर लिया। देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी दी हुई है फिर से कि विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकाल सकता है,
किरण उतना जूस निकालने में 2 घंटे का समय लेता है, तो 3v यानी कि v 3 घंटे में, तो 3 गुना v जितना लेता है वो किरण गुना 2 लेता है, तो v/k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2/3। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारे पास ये आ गई। अब दूसरा क्या कहा है किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालता है, तो 4 गुना के बराबर कितना, दिनेश को 5 घंटे लगते हैं, तो यहाँ से k/d कितना आ गया 5/4। अब आप देखो एक चीज़, यहाँ k की वैल्यू 5 है, यहाँ k की वैल्यू 3 है, इनको हमें बस बराबर कर लेना। यहाँ गुना 5 कर दो और यहाँ गुना 3 कर दो तो आ जाएगा। ये हो गया 10/15 और ये हो गया 15/12। अब हमारे पास सभी की एफिशिएंसी आ चुकी है करेक्टली। तो कैसे लिखेंगे एफिशिएंसी, कहाँ लिखते हैं हम, ये हम लेते हैं v, ये k, ये d। v की है 10, k की है 15 और d की है 12। ठीक है, ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। बोला है एक टंकी को जूस से 48 घंटे में भरा जा सकता है जब वो तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 10, 20, 30, 37 और कितने घंटे लगे 48 घंटे। तो वर्क कितना निकल के आएगा यहाँ पे दोस्तों 37 गुना में 48। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है दिनेश से भरवानी है, यानी कि 37 इंटू 48/12। 12 से काटेंगे, 12 चौका 48, 37 की 4 में गुना करेंगे तो 148। दोस्तों 148 घंटे उस काम को पूरा करने में लगेंगे, यानी कि अपना बी आंसर आ चुका है। ठीक है, अगले का सवाल की तरफ चलते हैं। यदि एक पाइप टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी के 33 सही 1/3% भाग को 6 घंटे में भर सकता है और सी अकेले पूर्ण टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ये पाइप एंड सिस्टम्स के सवाल है, सेम तरीके से अपने को ये भी लपेटने हैं। क्या है सवाल में, ए है, बी है और सी है। सी माइनस में है क्योंकि वो खाली कर रहा है। ए कितना 12 घंटे, बी कितना, बी करता है देखो 33 सही 1/3, इसको सीधा परसेंटेज को चेंज कर देंगे तो कितना आएगा 1/3, यानी कि 1/3 भाग 6 घंटे में करता, तो एक भाग कितने में करेगा 18 में, तो यहाँ 18 आ गया। सी बोल रहा है x घंटे में खाली कर सकता है, तो हम यहाँ चलो x ले लेते हैं सीधा। जब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 13/15 भाग 12 घंटे में भर जाता है। तो फिर पूछ रहा है ए और सी मिलकर टैंक के 40% भाग को भरने में कितना समय लेंगे। जब अब तीनों खोल दिए तो जो यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो तीनों का आया है उसको दिखा दिया इसने कि टैंक का 13/15। तो हम पहले टैंक की क्वांटिटी निकाल लें। मैं एलसीएम ले लेता हूँ 36, मैंने एलसीएम ले लिया, तो 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, और ये हो जाएगा 36/x जो कि माइनस में। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी तीनों की मिला के 5 - 36/x। बिल्कुल सही बात है, यानी कि अब हमको पता लग गया कि 36 का 13/15 भाग कितने, एफिशिएंसी क्या थी, गुना में कर देंगे तो 5x - 36/x। ठीक है, बराबर 12 घंटे। 12 से कटा 12 तिया 36, 3 पंजे 15। तो यहाँ से क्या निकल के आया हमारे सामने कि 13 बराबर 5 गुना में 5x - 36/x। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी। यहाँ से बस अपने को x की वैल्यू लगा देनी है, ये जाएगा इधर 13x हो गया और ये 5 के अंदर गुना कर देंगे, तो यानी कि 25 में से 13 गए, इधर तो बचेगा 12x बराबर 36 गुना 5, तो 12 तिया 36 और 5 तिया 15, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई 15। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब देखो बोला है ए और सी मिलकर, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है 36/15, तो 3 - 36/15। तो इसने कहा 36 का 40/100% यानी 40% भाग कितने घंटे में भरेगा। दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितना है मैं देखूंगा तो 3 - 36/15। इसको सोल्व करें 15 × 45, 45 में 36 के 9/15 बच गया हमारे पास यहाँ पे।
तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 9 और ऊपर गुणा में 15। इसको बस हमें सोल्व कर देना है। 0 से 0 ख़त्म, 15 चौका 60, ये बनता है 60, 0 से 0 ख़त्म, 9 चौक 36 और 6 की और 4 की गुना करोगे तो 24 घंटों में वो भर जाएगी। सवाल मुश्किल लगा ना, लेकिन इतनी चीज़ें करनी नहीं है हमें, इसमें से बहुत सारी चीज़ें मिसिंग भी कर देनी है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें करना ही करना होता है। ठीक है दोस्तों, सवाल इजी ही था, मुश्किल नहीं कहेंगे, वही 30 सेकंड में ही सवाल हो जाएगा एग्ज़ाम टाइम में। तो अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 3 पाइप हैं, दिया हुआ है ABC हैं, ठीक है। 3 पाइप ABC, क्या काम है उनका? एक साथ खोलने पर खाली टंकी को इतने घंटे में भर देते। A और B पाइप क्या भरने वाले हैं? चलो लिख लो अब सारी चीज़ें। ये A है, ये B है, ये C है और ये ABC है। एग्ज़ाम टाइम में हमें ये चीज़ें नहीं लिखनी है, इतना सब कुछ तो दिमाग में कर देना है। ABC नहीं लिखना है। ABC का दिया हुआ है 30/7, C माइनस का है तो माइनस पहले ही लगा के रखते हैं। फिर उसके बाद कहा कि A 15 घंटे में भर सकता है और C 12 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम ले लेंगे 60, तो 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60, 7 दूनी 14, ये हमारा माइनस का। तो अगर मैं बेसिक कहूँ तो मान लो इसकी अगर x है तो 4 + x - 5 = 14। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 में 4 के 10, 10 5 15, तो x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, x की वैल्यू 15 है तो b को कितना समय लगेगा? 60/15, यानी कि दोस्तों 4 घंटे उसको लगेंगे उस काम को करने के लिए, उस टंकी को भरने के लिए। ठीक है, आंसर आ गया एस। ऐसे ही क्वेश्चन को निपटा दें। तो दोस्तों आते हैं अगले सवाल पे। एक टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ तो एक भरने वाले नल जो टंकी में 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डालता है, यानी कि 4 लीटर पर मिनट की स्पीड से पानी डाल रहा है कोई। ठीक है, तो पूछ रहा है खोल दिया जाता है तो छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। अब जब ये भी चल गया तो तब समय कितना लगा दोनों का मिला के? मान लो ये ए नल है, ये बी नल है, तो ए प्लस बी क्या निकला? 15 घंटे। पहले 10 घंटे लग रहे थे, अब खाली करने में 15 घंटे लग रहे हैं। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 15 दूनी 30 ले लेते हैं, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, ये दोनों माइनस के हैं। तो ऐसा यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये मैं एक्स ले लूँ इसको, मान लो ये एक्स होता तो x - 3 = -2, तो x बराबर कितना आ गया? 1, यानी कि ये 1 ना होके कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। कितने मल्टीप्लाई टाइम्स है? 4 गुना। तो जो हमारी यहाँ पे इसने पूछा है टैंक की क्षमता बताओ कितनी होगी। अब दोस्तों एक चीज़ देखने वाली बात है, सब काम हो रहे हैं घंटे में, ठीक है, और यहाँ पे काम हो रहा है मिनट में। अगर मैं 4 लीटर पर मिनट को चेंज करूँ घंटे में तो कितना आएगा? 4 गुना में 60, तो यानी कि 240। अब क्या हुआ? ये क्या हुआ? 240 लीटर पर आवर कर रहा है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब इसने कहा कि 4 गुना हुआ था, लेकिन अभी 4 ना होकर कितने गुना हो गया? 240 गुना। तो अब जो हमारी जो यहाँ पे टंकी की क्षमता 30 थी, ये 30 ना होकर कितनी हो जाएगी? गुना में 240, तो यानी कि 24 दूनी 48, 24 थी 72, 100 लीटर उस टंकी की कैपेसिटी हो गई है दोस्तों। ठीक है, ये घर वाली टंकी नहीं है, कहीं और की टंकी है। घर वाली टंकी 500 लीटर की होती है। अच्छा, अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। क्या दे रखा है? 2 नल हैं, एक टंकी को 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं। तो हमें जो दिया है हमें वही लिखना, 5 घंटे और 6 घंटे। एक साथ निकासी नल को एक निकासी नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं 24 गैलन था ये। ठीक है, ये इसका एक्जैक्टली फिगर दे दी। वो बोलता है एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। तीनों एक साथ कितने करेंगे? 10 घंटे में। तो एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 30 ले लेता हूँ, 5 छक 30, 6 पंजे 30 और 10 तिया 30, यानी कि ये प्लस ये, इसको हम ले लेते हैं -x,
तो यानी कि हमें क्या पता चला, 6 + 5 - x = 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। और दोस्तों ये 8 ना दे के कितना गैलन दे रखा है, 24 दे रखा है, जो कि कितने गुना है, 3 गुना। तो ये 30 ना होके कितना गैलन की टंकी हुई, 3 गुना। यानी कि टंकी की क्षमता कितनी हो गई, 90 गैलन्स। ठीक है, सवाल में कुछ ऐसा नहीं था जो आप लोगों को समझ में ना आए। ये उत्तर हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो अगला सवाल क्या है दोस्तों, 3 श्रमिक हैं ABC को ठेके पर 750 पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगा गया। तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में, A और C इस काम को 12 दिनों में, जबकि A और B इस काम को 13 से 1/3। तो अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया है AB दिया है, AC दिया है और AB और C दिया है। ठीक है, ये चीज़ें हमको दी गई। ABC 8 दिनों में करता है, AB 13 से 40/3 दिनों में करता है और AC 12 दिनों में करता है। एलसीएम ले लेंगे, कितना, 120 एलसीएम ले लिया, 12 की दम 9 और 8 से करेंगे तो 15। अब हमें यहाँ से ABC 15 है, AB 9 है, तो यहाँ से C निकल के आ जाएगा, कितना आएगा C, 15 में 6 की एफिशिएंसी। B निकालना हुआ तो कितना आएगा, 15 में से 10 गए 5, तो B की एफिशिएंसी आ गई 5। यदि AB की C की 6 है AC की 10 है, तो A की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी 10 में 6 गई 4। अब दोस्तों देखो क्या दिया है, अब इसने पूछा है मेहनताने की रकम को किस अनुपात में विभाजित, जिस अनुपात में एफिशिएंसी होती है उसी अनुपात में पैसे भी जाते हैं। तो यानी कि 4:5:6, 4:5:6 एक ही ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और मैं इस चीज़ को आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा क्लियरली हो जाए, दिमाग में सीधी रहे। ठीक है, क्या दिया है, हमें कहा गया है कि AB, यहाँ लिख देते हैं, ये है AB, ये है AC और ये है AB और C। ये करता है कितने दिन में, 8 दिनों में। AC करता है 12 दिनों में, AC करता है 12 दिनों में और AB करता है 40/3 दिनों में। 120 हमने एलसीएम लिया, 40 दिया, 3 दिया 9, 12 की धाम और 8 15। दोस्तों एक चीज़ देखो, हमें पता है कि ABC 15 है और AB की वैल्यू 9 है, तो हम यहाँ से C की वैल्यू निकाल सकते हैं, B और ऊपर चला गया C, ये निकल जाएंगे तीनों वैल्यू। ABC में AB घटाएंगे C निकलेगा, ABC में AC घटाएंगे तो B निकलेगा। A और B और C अगर आ गया है तो A की हम इजीली निकाल सकते हैं, यही हमने किया है यहाँ पे। ABC नीचे लिख देता हूँ, ABC की 15 है, AB की 9 है, तो C की कितनी आएगी 6। काम हमारा 120 ही रहने वाला। ABC की 15 है, AC की 10 है, तो AB की कितनी आएगी 5। अब अगर 6 5 11 और ABC टोटल 15 है तो 4। दोस्तों जिस अनुपात में एफिशिएंसी होती है पैसा उसी अनुपात में बटेगा, मतलब जिस अनुपात में आप काम करोगे उसी अनुपात में काम पैसा जो आप लोगों का बट जाएगा। ये उत्तर आ गया। तो दोस्तों क्या दिया कि 600 पुरुष हैं और 400 महिलाएं हैं, काम पर लगाए, उनकी औसत मजदूरी, देखो औसत मजदूरी का मतलब क्या हुआ, बेसिक अगर मैं कहूँ कि इसको हम बेसिकली कैसे कर सकते हैं बेसिक सवाल की तरह, तो मान लो 600 रुपये एक्स को, 600 पुरुषों को एक्स के रेट पे गया, प्लस 400 महिलाओं को एक वाई के उस पे गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि 1000 जो पुरुष जो टोटल हैं इनका औसत कितना है 2.55, इतना हो गया, कोई इसमें समस्या नहीं। अब देखो दोस्तों औसत कैसे निकलता है, औसत मजदूरी की बात हुई है, ये औसत मजदूरी ही कैसे निकलेगी, यही है चीज़, 600x प्लस 400y इजिकल्स टू अपोन में टोटल पुरुष कितने 1000 बराबर 2.5, ये यहाँ से ये चीज़ें निकल के आई है हमारे पास। ठीक है, अब हमको एक चीज़ पता चल गई कि मैन की या तो इतनी होगी या इतनी होगी और या इतनी होगी। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता।
अब देखो दोस्तों, इन सब के बीच में 0.55 के डिफरेंस है, इसको छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर ₹2.5 का सीधा डिफरेंस है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब देखो, ये ऑप्शन मेथड के द्वारा हम इस सवाल को करने वाले हैं। वो बेसिक था, बेसिक में क्या दिया हुआ था सवाल में। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 0.5 है। इन दोनों का देखेंगे 0.5 है, इन दोनों का देखेंगे तो 0.5 है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो हुआ क्या है, हमें एक चीज़ पता है कि एक अगर x है तो दूसरा कितना होगा, x प्लस 50 पैसे मतलब 0.5। ये बात हुई होगी, ये वुमेन को मिला होगा तो ये मैन को मिला होगा। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ इस बेसिक में लगा दूंगा तो आंसर निकल जाएगा बेसिक तरीके से। लेकिन हमें एग्ज़ाम में ये बेसिक तरीका नहीं करना। जब एग्ज़ाम में ऑप्शन दोनों के दिए हुए हैं तो हमें पूरा बेसिक से क्यों जाना। तो हम क्या करेंगे, देखो इस 600 से मैन में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 400 से वुमेन वाले पैसों में मल्टीप्लाई करेंगे। जब 600 की आप इसमें करोगे तो एक चीज़ देखो, टोटल 2.55 है, 1000 के हिसाब से देखें तो यानी कि 2550 रुपये हो गए। ये 2550 रुपये किस कंपोनेंट से मिलकर बने हुए, 600 गुना मैन के पैसे और 400 गुना में वुमेन के पैसे। इन चारों ऑप्शन में जो भी आपको सेटिस्फाई कर दे इस सवाल को लेके वो आंसर हो जाना। 600 की 3 में करोगे 36 1800, 4 की करोगे 4 दूनी 800, और 18 और 600 कितना होता है 2400, और 75 चौका 300, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, मैंने पहले ही बता दिया। अब बचता है ये दोनों ऑप्शन, तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 12 ये 2000 रुपये के ऐसी पास पे ही बचा, तो आसपास पहुंचता है। तो अब हमारे पास ओनली ए ऑप्शन है जो कि आंसर हो जाएगा। वैसे तो अगर हम चाहते हैं कि हम इसको चेक करें तो कैसे करेंगे, 2.75 में आप 600 की मल्टीप्लाई करो, 2.75 में 600 की मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो से पॉइंट ख़त्म, कितना आ गया, 6 पंजे 30, 3 6 सत्ते 42, 3 45, 5 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16। ठीक है, अब 2.25 में 400 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, पॉइंट से 2 जीरो ख़त्म, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 9, 900 आया। इन दोनों को टोटल कर दो, 2550 उत्तर आ गया। और एवरेज निकालने पे भी कितना आ रहा था, 1000 गुना में 2.55, ये भी 2550 रुपये ही आ रहा था। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई, तो सिद्ध हो गया। एक्स वाई मान के जो बेसिक तरीका है वहाँ से भी आप कर सकते हो, वैसे वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। ऑप्शन मेथड यहाँ पे बेस्ट हुआ। बहुत सारे अब सवाल ऑप्शन मेथड से हमको करने आने चाहिए, जिससे कि कुछ क्वेश्चंस में हमारा समय इजीली बच जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल, एक कुशल, एक अर्धकुशल तथा एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7 8 और 10 दिनों तक काम करते हैं। यहाँ कह रहे हैं इतने दिनों तक काम किया, काम हुआ या नहीं हुआ ये अलग चीज़ है। उन्हें उनके काम के लिए 3,369 रुपये मिलते हैं। तो उनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3, 1/4, 1/6। ठीक है, तो इसने पूछा कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब दोस्तों एक चीज़ बताओ, ये प्रतिदिन काम का अनुपात है और वो दिन का अनुपात है। तो जो काम का अनुपात होता है इसको अगर हम चेक करें तो 1/3, हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, जैसे कि हम एक रेशियो में लिया 12 एलसीएम लिया तो 4:3:2, यानी कि इस अनुपात में उन्होंने क्या किया होगा, काम किया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों क्या है, जिस अनुपात में काम होता है, जिस अनुपात में वर्क होता है, उसी ही अनुपात में एफिशिएंसी भी होगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 4:3:2। अब हमें ये पता चल गया है। अब हमने क्या बताया था कि 369 को इस अनुपात में बढ़ जाएंगे, तो 9 से काटेंगे, 9 चौक 36 और 9 एकम 9, यानी कि सबसे कुशल कौन होगा, 4 वाला। तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। सबसे कुशल को कितने रुपए मिले, 164 रुपये। बस यही सवाल में पूछा था। 7 8 10 दिनों वाला जो कॉन्सेप्ट था वो लगेगा ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये सवाल हो गया दोस्तों। सवाल क्या है, 6 बर्नर 6 घंटे तक 8 दिनों के लिए चलते हैं तो 450 रुपये खर्च आता है। तो 625 रुपये में 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिनों के लिए कितने बर्नर चलाए जाएँ। तो दोस्तों हमें पता है M1 D1 T1 आपको बताया था अपॉन W1 इज इक्वल्स टू
m2d2 और t2 अपॉन w2। ये सवाल था, फॉर्मूला था हमारा, ये हम इसमें लगा देंगे। तो 6 बर्नर 6 घंटे तक 8 दिनों के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं? 450। अब 5 घंटे 10 दिन के लिए x बर्नर जलाए तो कितना समय लगेगा? 625 रुपये खर्च हुए। ये हमको सोल्व कर देना, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 25 गुना 25 लिख सकते हैं, ताकि थोड़ा करने में हमें ईजी हो जाए। 25 गुना 25 करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लिख के कर सकते हैं। यहाँ से काटेंगे 25 दूनी 50, 2 पे गया। इधर काटेंगे 25 से कम 25, कितना बचा? 20, 25 अठे 200, ठीक है। 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 2 से 2 खत्म। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 बर्नर लगेंगे उस काम को होने में। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अपना टाइम एंड वर्क फिनिश्ड कर दिया है। अब हमें क्या पता चला कि अब एग्ज़ाम में टाइम एंड क्वेश्चन आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, हमारे नंबर पक्का है। मुझे नहीं लगता अब इसके बाहर एसएससी कोई सवाल पूछता है। कोई पूछता भी है तो इन्हीं से ही घुमा फिरा के कोई सवाल लेके आएगा। अगर आप लोगों को कोई भी टाइम एंड वर्क का सवाल इशू करता है तो आप इस तरीके से करके देखना, बिल्कुल जल्दी टाइमली आप उसको सोल्व कर पाओगे। और हमारा यही टारगेट है कि टाइम एंड वर्क का इतने करने के बाद कोई सिलेबस ना छूटे। मैं आपसे बस इतना कहूँगा, दिन में डेली बेस पे 1 बार प्रैक्टिस सेट ज़रूर करो, ठीक है, जो आपका करने का तरीका है। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ट्रिपल P फॉर्मूला जो है आप यूज़ करो, ओनली प्रैक्टिस। P मीन्स प्रैक्टिस, P मीन्स फिर प्रैक्टिस, और तीसरा P माने बड़ा प्रैक्टिस, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं, अभी टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं दोस्तों, जो कि हमारा होने वाला है SI एंड CI का। इसको भी हम वापस से बेसिक टू एडवांस करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।